एक मित्र ने पूछा है, जज करने की आदत दूसरों के बारे में अक्सर फैसला सुनाती है, लेकिन इस आदत ने कभी हमें खुद का भी फैसला सुना दिया है। कैद हैं, अब निकलें कैसे? हम दूसरों के बारे में निर्णय लेते हैं, जज करते हैं, उससे कोई फैसला बनाते हैं। जीवन ऐसे ही चलता रहता है लोगों का। अब आते तो आते हैं, ऐसा नहीं कि आते बाहर ही जाएंगे, आते हम तक भी लौटेंगे। तो जो व्यक्ति दूसरों के बारे में बहुत जजमेंटल है, ऐसा नहीं कि वो अपने बारे में जजमेंटल नहीं होगा। वो अपने बारे में भी बहुत सारे फैसले लेगा, अपने बारे में भी वो कई जजमेंट निकालेगा कि क्या अच्छा किया था, क्या बुरा किया था, कैसा, या जिस चीज़ को वो अच्छा समझता होगा या बुरा समझता होगा उस हिसाब से वो अपनी तरफ भी उस फैसले को लाएगा। तो जैसा कि प्रश्न में लिखा है कि आदत दूसरों की तरफ फैसला करने की, जज करने की, और फिर अपने बारे में भी कोई फैसला सुना लिया और उसमें कैद हो गए। अब उस कैद से निकलें कैसे? कैद से निकलने के लिए ये रियलाइजेशन ही जरूरी है कि ये मिथ्या है। लोग वैसे हैं जैसे हैं, अपने में अनूठे। हम भी वैसे ही हैं जैसे हैं। कोई फैसला, कोई जजमेंट स्थायी नहीं होता। मनुष्य बदल रहा है, हम भी बदल रहे हैं, हर कोई बदल रहा है। तो बदलाव की इस धारा को स्वीकार करें, अंगीकार करें। जब हम देखेंगे अपने जीवन के इस बदलते हुए ढांचे को, बदलते हुए रूप को, तो हमारे जजमेंट्स भी, हमारे फैसले भी कहाँ टिकेंगे? वो टिक नहीं सकते। वो रेत की घरौंदों की तरह होंगे। जैसे सागर के किनारे बच्चे रेत के घरौंदे बनाते हैं, बनते हैं, टूट जाते हैं। कोई भी लहर उनको मिटा सकती है, कोई भी धक्का उनको मिटा सकता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो ये फैसले हैं, जो ये जजमेंट्स हैं, रेत के घरौंदे जैसे हों, ये कंक्रीट के भवन ना बन जाए। अगर हम उनमें बहुत ज़्यादा निवेश कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उनको हम कंक्रीट का, ईंट पत्थरों का भवन भी बना सकते हैं और उसमें कैद हो सकते हैं। तो उनको पहचानिए, पहचानिए कि ये हमारे फैसलों से, हमारे जजमेंट से निकले हुए ईंट पत्थर हैं जिनमें हम कैद हो गए हैं। क्योंकि हर जजमेंट हमारी उस तात्कालिक समझ, जहां पर हम उस बिंदु पर कालखंड के खड़े होते हैं, उस समझ के अनुसार पैदा हुआ होता है। और हम विकसित हो रहे हैं, हमारी समझ भी विकसित हो रही, तो आगे जाकर हमारी समझ भी तो बदल जाएगी। अब उस बदली हुई समझ से हम किसी भी चीज को अलग ढंग से देखेंगे। कई बार ये दोनों चीजें भी बड़े अजीब तरह से उलझ के रह जाती हैं। जब व्यक्ति अपने जजमेंट्स में अटक जाता है तो अपनी समझ को भी विकसित नहीं होने देता। क्योंकि अगर समझ विकसित होगी तो हमें अपने फैसले बदलने पड़ेंगे। जो समझ बदल गई, पहले का हमारा देखने का नजरिया, पर्सपेक्टिव बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया। तो अगर कोई व्यक्ति इस जड़ता में रहता है कि वो अपने जजमेंट्स और फैसलों पे कायम रहे, तो वो समझ को भी विकसित नहीं होने देगा, उसको काटता छांटता रहेगा। जैसे हम एक पेड़ लगा देते हैं एक छोटे से प्लेट में, छोटे से गमले में, उसको बोनसाई बनाना है तो हमें उसकी जड़ों को काटना है, उसको ऊपर से भी कुतरना है, नीचे से भी। बड़ा हो जाए तो बोनसाई नहीं रहेगा, वो बोनसाई बन गया। तो हमारे ज़्यादातर जो जजमेंट्स हैं, फैसले हैं, वो बोनसाई जैसे होते हैं, छोटे, हमारे नियंत्रण से बंधे हुए। अगर हमको उन्हें विकसित होने देना है जीवंत विशाल वृक्ष की तरह, तो फिर उनकी जड़ों को काटना बंद करना पड़ेगा, उनकी शाखाओं पर शाखाओं को छांटना बंद करना पड़ेगा। ये है समझ। तो अब समझ को अगर विकसित करें तो फैसले अपने आप टूट जाएंगे। अब दूसरी स्थिति भी देख लें कि दूसरी स्थिति, किसी व्यक्ति की समझ ही विकसित नहीं हो रही है, वो अटक गई है, तो उसके फैसले भी अटक के रह जाएंगे वहीं पर। तो ये वाइस वर्सा है, इधर से या उधर से, दोनों स्थितियों में
ये उलझाव है। लेकिन अगर हम इन बातों को समझ कर स्वीकार कर लें कि किसी भी बात पर अटकना नहीं है, अच्छा और बुरा। अब जैसे कई बार अपने बारे में फैसले की बात कही, कई लोग अपने बारे में बड़े अहंकार के फैसलों से ग्रस्त हो जाते हैं। वो हमेशा अपने एक अहंकार से भरे हुए हैं, उन्होंने मान लिया है कुछ अपने आप को। कभी कभी नकारात्मक रूप से कोई व्यक्ति किसी अपने ही माध्यम से हुई गलती के कारण अपराध बोध में चला जाता है, जीवन पर्यंत एक अपराध बोध में दबा रह जाता है। अब अपराध बोध हो, अहंकार हो या कोई भी ऐसी बातें हो, ये उस समय विशेष की घटना होती, उस क्षण विशेष की घटना थी जो थी, हुई और गई। इस ढंग से जब हम देखेंगे सारे जीवन को और समझ के निरंतर विकसित होते हुए स्वरूप को देखेंगे, तो ये अपने बारे में बनाए हुए जजमेंट्स, दूसरों के बारे में बनाए हुए जजमेंट्स वो जाएंगे। और उनको जाना ही चाहिए, क्योंकि हर बार जीवन नया होगा, हर बार नए ढंग से विकसित होगा। उसकी नवीनता, उसकी जीवंतता ही उसकी दिव्यता है। जो जीवन इस ढंग से विकसित हो सकता है वही परमात्मा में जीवन होता है। तो अगर जीवन के इस विराट रूप में जाना है तो आपने जजमेंट की आदत को पहचानना और अपनी समझ को विकसित होने देना, इन दोनों प्रक्रियाओं से हमको निश्चित ही गुजरना हो।